आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से दिव्य धारा के संस्करण में। हम लोग परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने जा रहे हैं जो जिंदा वचन है। और परमेश्वर आज हम लोगों से बात करने जा रहा है अपने वचन के द्वारा, क्योंकि उसका वचन रोटी है हमारा। और आज प्रभु से हम लोग कहेंगे, प्रभु हमसे बात करिए, अपना अभिषेकता से हमें भरिए, अपने वचन से हमें भरिए, और प्रभु आपका समझ, आपके भेदों को हम समझ सके और आपके निकट हम आ सके। आइए निकालेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 6 पद। वहां लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हरेक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इस संदर्भ को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कई दिनों से। 120 लोग हैं ऊपर की कोठरी में, यीशु मसीह की आज्ञा मानकर प्रार्थना में एक मन एक चित होकर इंतजार कर रहे हैं। जो सामर्थ का आने का परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उनको प्रतिज्ञा दिया था, उसका इंतजार कर रहे हैं। और पिंतेकुस्त के दिन जो 50वां दिन होता था, फसह के पर्व के बाद, उस दिन सुबह यीशु मसीह ने अपने वायदे को पूरा करते अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया। और जब पवित्र आत्मा उंडेल गया तो एक बड़ा शब्द हुआ, और जब बड़ा शब्द हुआ तो लोग, लिखा है, भीड़ जो बहुत सारे जाति में से थे, यहूदी लोग जो दूसरे दूसरे देशों से आए थे, वे लोग आए और उस शब्द को सुनकर आकर्षित हुए। और जब वे लोग निकट पहुंचे तो लिखा है कि वे लोग घबरा गए। हम लोग इस पद से देख चुके हैं, शब्द हुआ है और भीड़ लग गई। लोगों को प्रभु इकट्ठा किया है। और बाबेल का जो गुम्मद बना रहा था मनुष्य, जब वो लोग बिखरा दिया गया था परमेश्वर के पास, परमेश्वर के द्वारा, तो परमेश्वर ने पिंतेकुस्त के दिन सब जाति को, सब भाषा वालों को एक बार फिर से यरूशलेम में इकट्ठा किया है, ताकि मनुष्य एक हो जाए। और इस संदेश को अब दुनिया में लेकर के ये मनुष्य जाएंगे कि सब मनुष्य एक हैं, कोई भेद नहीं है। पर आज जिस पद पर हम लोग, आज जिस शब्द पर हम लोग अध्ययन करेंगे वो है, लोग घबरा गए। घबराहट आ गया लोगों के अंदर जब उन्होंने आवाज सुना, और जब उन्होंने ये सुना लोग क्या बोल रहे हैं, उनके अंदर घबराहट आ गई। जब परमेश्वर कुछ करता है मेरे प्रियो इस दुनिया में, तो लोग घबरा जाते हैं। जब यीशु मसीह का आने का समय हुआ इस दुनिया में, जिब्राइल स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा मरियम के पास, और जिब्राइल स्वर्गदूत ने जब उसको संदेश दिया कि तुम्हारा एक बेटा उत्पन्न होगा और वो पवित्र आत्मा के द्वारा से उत्पन्न होगा, तो लिखा है मरियम घबरा गई, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्ग को खोला है, कुछ कार्य परमेश्वर शुरू करने जा रहा है। और जब जब परमेश्वर कुछ कार्य करेगा दुनिया में, तो सबसे पहला प्रतिक्रिया यही होगा कि लोग घबरा जाएंगे, घबरा जाएंगे। और घबराहट प्रभु लाता है हमारे जीवन में, ताकि हम लोग नींद से जाग जाएं। विस्फोट परमेश्वर होने दिया यरूशलेम में, ताकि यरूशलेम घबरा जाए। क्या हुआ है? भिंडोल तो नहीं आ गया, किसी ने जो है हमला तो नहीं कर दिया यरूशलेम पर? क्या घटना घटी है? और लोग घबराहट में उस स्थान पर दौड़ करके चले आए। पर घबराहट को परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बना देता है। जब घबराहट हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा लाया जाता है, उथल पुथल परमेश्वर हमें कर देता, अस्त व्यस्त परमेश्वर हमें कर देता है। अब जब स्वर्ग हमारे लिए खोलता है, हमारे जीवन में घबराहट शुरू हो जाता है। और घबराहट हमें बेहतर बनाने के लिए होता है, यदि हम उस समय सही चुनाव करेंगे। जब हम परिस्थिति को देखते हैं जो घबराहट भरा परिस्थिति है, यदि आपके सामने कोई स्वर्ग का दूत आकर खड़ा हो जाएगा तो आप घबरा जाएंगे। और घबराहट दुनिया में विभिन्न प्रकार की, इस महामारी में हम लोग घबराए हुए हैं। पर इस महामारी में जो कि परमेश्वर ने होने का इजाजत दिया है, इस घबराहट में हम दो प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एक वो कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। मरियम ने यही प्रतिक्रिया किया जब वो घबरा गई। जब स्वर्ग खुला, जब जिब्राइल आया परमेश्वर के पास और उससे बात किया, तो मरियम ने कहा, जैसे तेरी इच्छा वैसे हो। हाँ प्रभु, ये समस्या आई है। हाँ प्रभु, ये विस्फोट हुआ। हाँ प्रभु, ये महामारी आई है। हाँ प्रभु, ये शब्द हम सुने हैं और हम घबरा गए हैं, परंतु प्रभु आप जो करना चाहते हैं मेरे जीवन में करें। और यह तो बड़ा चकित करने वाला बात था कि मरियम घबराई हुई, परंतु इससे ज्यादा घबराहट का बात यह था कि मरियम ने कहा, जैसा आपकी इच्छा। एक कुंवारी स्त्री ये कह रही है, जैसे आपकी इच्छा। मैं गर्भवती होने के लिए भी तैयार हूं, मैं समाज के ताना को सुनने के लिए भी तैयार हूं। जो आप चाहते हैं मेरे जीवन से कराना, मैं उसके लिए तैयार हूं। और आज शाम मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो घबराहट आपको प्रभु आपके सामने लाता है, जो कार्य प्रभु आपके सामने लगता है और आपको लगता है घबराहट, आपको डर लगता है, क्या आप उससे भागते हैं
या आप उस जिम्मेवारी को उठाते हैं? क्योंकि घबराहट प्रभु इसीलिए लाता है ताकि हम उस पर और भरोसा करें और उस कदम को हम बढ़ाएं, विश्वास का कदम को हम बढ़ाएं। यहां 3000 लोग आज सही चुनाव करने जा रहे हैं। इन्होंने विस्फोट सुना है, विध्वंसक विस्फोट सुना है, तहलका मचा देने वाले विस्फोट को इन्होंने सुना है, एक विशाल काय आवाज को इन्होंने सुना है। इनके पास दो विकल्प है, ये लोग यहां से चले जाएं वापस, या ये लोग इस विस्फोट के अनुसार से जो वहां पर ये लोग सुन रहे हैं अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर का स्तुति, परमेश्वर के मर्जी में ये लोग कहेंगे, प्रभु जो तेरी मर्जी है मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूं। और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। और परमेश्वर जब भी विस्फोट करता है, जब नूह के पास परमेश्वर आया, परमेश्वर ने स्वर्ग खोला और नूह से बात किया, एक विस्फोट करने जा रहा है परमेश्वर, उसको बोलता है जहाज बनाओ, एक बड़ा विस्फोट होने जा रहा है इस दुनिया में, बाढ़ आ जाएगा, इस दुनिया को मैं डुबा करके नाश कर दूंगा। और जब यह विस्फोट आया, एक परिवार ने इस घबराहट को अपना आशीष का कारण में चेंज कर लिया। बाकी सारे लोग इस घबराहट को परमेश्वर के द्वारा आया गया वाणी पर चलने के लिए तैयार नहीं हुए और वे लोग विनाश हो गए। परमेश्वर जब स्वर्ग खोलता है मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ नया काम जब करता है, मनुष्य के पास जब वो पहुंचता है तो घबराहट होने लगता है। मैं अपनी जीवन की कहानी आपको बताना चाहता हूं। मैं जब पढ़ाई कर रहा था कॉलेज में, और मुझको बार बार मेरे मन में यह बात आ रहा था, परमेश्वर ने मुझको चुना है। और जिस रात परमेश्वर ने मुझसे बात किया कि मैं तो हमको तुमको हमारी सेवा करना है, वचन का प्रचार करना है, मेरे अंदर बहुत घबराहट थी। मैं बोल नहीं पाता था लोगों के सामने खड़ा होकर, मेरी बड़ी कमजोरी थी कि मैं बहुत घबराता था। परंतु परमेश्वर ने जब यह चुनाव मेरे पास लाया और जब यह विस्फोट हमारे सामने किया, मेरा हृदय और घबरा गया, मैं बहुत डर गया। प्रभु किस काम के लिए मुझे चुन रहा है? दूसरा काम हम कर लेंगे, गीत हम गा लेंगे, बाजा हम बजा लेंगे, कैमरा हम चला लेंगे, पर प्रभु प्रचार हम नहीं कर पाएंगे, यह मेरे लिए असंभव है। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि उस उथल पुथल 2-3 महीने जब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, परमेश्वर ने मुझको सामर्थ्य दिया अपनी घबराहट को ताक पर रखने का, और उस कदम को मैंने आगे बढ़ाया कि हां मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर का संदेश सुनाऊंगा। और जब मैं बाइबल कॉलेज चला गया, प्रचार नहीं कर पाता था मैं, और जब क्लास में मुझको पहला बार 3 मिनट का समय मिला और हमारे टीचर ने कहा 3 मिनट में तुमको पूरे बाइबल का कहानी को 3 मिनट में बताना है, मेरा पैर कांप रहा था, क्या मैं बोलूंगा, मेरा मुंह लड़खड़ा जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे क्योंकि मैं बोल नहीं पाता हूं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु आज आपको मेरा लिए चमत्कार करना है ताकि मैं जब क्लास के सामने खड़ा होऊंगा, प्रभु आपका पवित्र आत्मा के द्वारा से मैं बात करूं प्रभु। और धन्यवाद देते हैं प्रभु का, वो पहला 3 मिनट सबसे कठिन प्रचार था मेरे जिंदगी का, और मैंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक कर दिया। और उसके बाद में पीछे मुड़कर आज तक नहीं देखा हो। वो 1998 की बात है, और परमेश्वर उसके बाद से लेकर के मेरे संग संग चला। आपके जीवन में कौन सा घबराहट प्रभु लाता है? आप क्या चुनाव करते हैं? जब चेलों के पास यीशु मसीह आया, मछली जब वे लोग, उन लोग का जाल फटने लगा, घबरा गया वो लोग, कौन है ये व्यक्ति, कौन है ये व्यक्ति? वहां वे लोग ये चुनाव कर सकते थे, इस व्यक्ति को हमेशा के लिए हटा दो अपने पास से, क्योंकि ये अद्वितीय शक्ति वाला व्यक्ति है, ये खतरनाक व्यक्ति है, हो सकता है हमारे हृदय को भी पढ़ लेगा, हमारे पाप को भी समझ लेगा, इससे दूर हो जाना भला है। पर यीशु मसीह के साथ रहना उन्होंने चुना। और जो लोग यीशु मसीह के घबराहट जब परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, जब उसको हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, तो परमेश्वर आशीष हमें देता है। जब यीशु मसीह का जन्म होने वाला था, और यदि आप मेरे साथ देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, और लिखा है हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म होना था कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा, ध्यान से सुनिएगा, यह सुनकर हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम घबरा गया। मैं आपको बता रहा हूं, घबराहट में आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप
जो घबराहट लाया गया है उस घबराहट को आप स्वीकार कीजिए और उस यीशु को ढूंढना शुरू कीजिए, या फिर आप हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएंगे। हेरोदेस राजा के पास यह समाचार ज्योतिषियों ने पहुंचाया, राजा का जन्म हो गया है। यरूशलेम नगर में ज्योतिषी पूर्व दिशा से आकर के खबर लेकर आ रहे हैं, राजा का जन्म। यह विस्फोट हो गया पूरे यरूशलेम में। कौन राजा, कैसा राजा? राजा तो मैं हूं, मेरे घर में कोई बच्चा का जन्म नहीं हुआ। नहीं, यह परमेश्वर विस्फोट करने वाला परमेश्वर है। यह परमेश्वर असंभव काम को करने वाला परमेश्वर है। जो राजा जन्मा है वो राजा के घर में नहीं, परंतु वो गुहाल घर में जन्मा है। जानवर लोग जहां रहते हैं वहां जन्म हुआ, और यह समाचार पहुंच गया हेरोदेस तक, यरूशलेम तक, परंतु कोई भी राजा, कोई भी यरूशलेम का निवासी उस घबराहट को स्वीकार करके यीशु को खोजने नहीं गया। कोई नहीं गया। उसी जगह पर कुछ मैदान में कुछ गडरिए अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, और स्वर्ग एक बार फिर परमेश्वर खोलता है और अपना सिंगिंग टीम को वहां भेजता है, और वहां बाजा बजने लगता है, और वहां गाना गाने लगते स्वर्गदूत लोग, और बोलते हैं जाओ तुम्हारे लिए उद्धार करता। लिखा बहुत घबरा गए। जब जब स्वर्ग खुलता है मेरे प्रियो, मनुष्य घबरा जाएगा, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर का कोई मिलन हो नहीं सकता। एक असीमित है और हम सीमित हैं, एक सर्वज्ञानी है और हम अज्ञानी लोग हैं, एक जो है अनंतकालीन है और हम अल्पकालीन हैं। जब जब वो हमसे भेंट करना चाहेगा हम घबरा जाएंगे, परंतु घबराहट जब हमारे अंदर आती है तो हमें वो सामंजस्य देने के लिए आती है, हमें शांति देने के लिए आती है। जब यदि आज आपके मन में घबराहट है किसी भी प्रकार का, प्रभु आपको कह रहा है सही चुनाव करो, क्योंकि तुमको हम आशीष देने जा रहे हैं। इन गरेड़ियों ने, इन अज्ञानी लोगों ने जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए, इन्होंने विश्वास करके इस घबराहट को अपने आशीष का कारण बना दिया, और जाकर के पहले लोग हुए लोग जो यीशु मसीह का दर्शन कर पाए। यीशु मसीह घबराहट आने देता हमारे जीवन में, हम लोगों को कभी कभी डरने देता है, ताकि हम परमेश्वर के नए आशीष को पा सके। जब आप अदन की बगीचा में जाएंगे, आप पाएंगे परमेश्वर ने जब आवाज दिया आदम को, रोज आवाज देता था, आज इस आवाज में खतरा लग रहा है आदम को। लिखा वो घबरा गया, वो डर गया, वो छिप गया। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया है। जब परमेश्वर आपके पास पहुंचेगा मेरे प्रियो, छिपिएगा मत। जब परमेश्वर आपके पास पहुंचेगा, परमेश्वर के सामने घुटना टेक दीजिएगा। जब परमेश्वर का आवाज आप सुन रहे हैं, यदि आज शाम यदि परमेश्वर आपको कुछ बोल रहा है, यदि आपके जीवन से परमेश्वर कुछ निकालना चाहता है, आपके घर से कुछ गंदगी को हटाना चाहता है, आज उसको कहिएगा परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो। ये नहीं बोलिएगा नहीं मेरे पास भेड़ है प्रभु, भेड़ छोड़कर यीशु मसीह का दर्शन नहीं करना है हमको। कौन बच्चा को हम जाकर के बैतलहम में खोजेंगे? कौन से पशुशाला में खोजेंगे? कोई एड्रेस नहीं दिया, खाली बोला जाओ तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है बैतलहम में। नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों का सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। नहीं, लिखा है वो लोग आनंद से यीशु को ढूंढने चला गया। घबराहट में परमेश्वर आशीष लाता है आपके लिए। जब समस्या बढ़ती है, दिल घबराता है, मत डरिएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, पर चुनाव सही करना पड़ेगा। और आदम ने गलत चुनाव किया, जिसके कारण से वो परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने घबराहट उत्पन्न किया, 40 साल तक अपने लोगों को चलाया वो मार्ग पर। जब लोग लाल समुद्र के सामने पहुंच गया और पीछे दाएं और बाएं देख रहा है तो पहाड़ है, और पीछे देख रहा है फिरौन की सेना पूरी गति से दौड़ रही है, सामने समुद्र है। कैसा घबराहट उनके हृदय में हुआ होगा, खाली सोचने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का दास जो सबसे पहले खड़ा है लाल समुद्र के सामने, उसके पीछे लगभग 20 से 30 लाख लोग, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, पशु खड़े हैं। ये कह रहे हैं कहां ला करके हम लोगों को फंसा दिया। एक घबराहट का माहौल है, परंतु परमेश्वर का दास उस घबराहट को आज अपने चमत्कार का कारण बनाने जा रहा है। जो आवाज हुआ है यरूशलेम में, उस आवाज को आज यरूशलेम के लोग अपने आशीष का कारण बनाने के लिए आएंगे। सब लोग नहीं, जिन लोगों को घबराहट खींच कर लाएगा, और जो लोग घबराहट के बाद सही निर्णय लेंगे। और वहां पर लिखा है परमेश्वर का दास ने जब लाठी उठाया, परमेश्वर ने उसको बोला आज्ञा मान मूसा, आज्ञा मान, आज्ञा मान। देख, इस घबराहट से मैं तुमको एक विजय देने जा रहा हूं। आज तक तुम समुद्र का धरती पर पैर नहीं रखा होगा, कोई भी मानव ने समुद्र को चीर करके समुद्र के धरती पर पैर नहीं रखा है, पर आज स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला, समुद्र को रचने वाला, पहाड़ों
पहाड़ों को रचने वाला, नदियों को रचने वाला, मनुष्य को रचने वाला आज एक चमत्कार करने जा रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि मैं घबराहट आने दिया हूं, और घबराहट में तुमको सही चुनाव करना है। तुमको पीछे नहीं हटना है, ना तुम बाएं जा सकता है ना दाएं जा सकता है। अपना लाठी उठाओ, विश्वास कर, यानी प्रार्थना कर, धीरज धर, स्थिर रह, विश्वास को थामे रहा। हाँ समस्या आएगी, हाँ लगेगा हम चारों तरफ से दबाए जा रहे हैं, हाँ लगेगा सामने समुद्र है, इससे हम पार कभी नहीं जा सकेंगे, हाँ लगेगा पीछे मेरी सेना है वो मुझे मार गिराएगी। पर मैं आज शाम आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता है यदि आपके मन में घबराहट है, आज आज परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करने जा रहा है। आज परमेश्वर एक नई आशीष आपके जीवन में उंडेलने जा रहा है। आज परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग करने जा रहा है। आज परमेश्वर इसी घबराहट को 3000 लोगों को अपने विश्वास में बपतिस्मा देने जा रहा है। जब परमेश्वर घबराहट आने देता है तो परमेश्वर आशीष को लेकर के आता है। दाऊद पहुंच गया युद्ध स्थल में, गोलियत ललकार रहा है, पूरे इस्राएल की सेना कांप रही है, शाऊल डरा हुआ अपने तंबू में छिपा हुआ है। रोज वो आकर ललकारता, कोई है जो मुझसे लड़ेगा? और दाऊद जब वहां पहुंच गया, और दाऊद वहां पर लिखा, गोलियत को देख करके बोला, ये जीवित परमेश्वर को ललकार रहा है, मैं लड़ूंगा। क्या घबराया नहीं होगा दाऊद? इतना विशालकाय व्यक्ति को देखकर, उसके हाथ में नंगी तलवार है, इतना बड़ा समस्या मेरे सामने खड़ा है, पास्टर साहब इतना बड़ा बीमारी है, इतने सालों का बीमारी है, ओ मैं डर रहा हूं, मैं घबरा रहा हूं। परंतु दाऊद कहता है परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे पास है, क्योंकि जब जब मैं घबराया अपने जीवन में, उस समय मैंने सही चुनाव किया। और सही चुनाव ये किया, परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तेरे इच्छा पर चलूंगा, चाहे ये तूफान कितना भी हिलाने वाला क्यों ना हो, पर मैं उस पर विजय पाऊंगा। क्योंकि घबराहट आप इसलिए लाते हैं ताकि हमारे जीवन में नई आशीष को लाएं, और गोलियत को उसने मार गिराया। यीशु मसीह अपने पूरे जीवन काल में परमेश्वर का आशीष को बांटता रहा, और लोग उसको देखकर घबरा जाते थे, उसका वचन को सुनकर घबरा जाते थे। क्यों? और लोग बोलते थे कैसा भविष्यवक्ता है, ये कैसा प्रचारक है, आज तक ऐसा प्रचारक दुनिया में आया नहीं आया है, ये स्वर्ग खोल कर उतरा हुआ है ना, इसलिए तुमको ये घबराहट पैदा कर देता तुम्हारे जीवन में। बड़े बड़े ज्ञानी लोग घबरा गए। 12 साल का यीशु मसीह जब वचन से बात कर रहा है यरूशलेम मंदिर में बैठ करके, और वो लोग सोच रहे हैं कहां से ये सीखा है, स्वर्ग से उतरा है ये, और ये जब तुमसे बात करेगा तो तुम्हारे जीवन को घबराहट से भर देगा, उथल पुथल कर देगा, तुमको नींद से जगाएगा, तुम्हारे अंदर एक नया काम शुरू करने के लिए, तुमको नाश करने के लिए नहीं। विस्फोट यरूशलेम में इसलिए नहीं हुआ है कि यरूशलेम तहस नहस हो जाएगा, यरूशलेम में विस्फोट इसीलिए हुआ है कि जो लोग विस्फोट के कारण घबराहट से दौड़े आएंगे, वो लोग आज अनंत जीवन पाने जा रहे हैं, आज स्वर्ग उनके लिए खुलने जा रहा है, आज परमेश्वर का आशीष उनके लिए होने जा रहा है। परमेश्वर एक नया काम करने जा रहा है। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया और लिखा है सारा अंधकार छा गया और भिंडोल हुई, लोग घबरा गए, आंधी चल रही है, क्यों? क्योंकि स्वर्ग खुल गया है, एक नया काम प्रभु करने जा रहा है। इस घबराहट के बाद डरे मत रहना, इस घबराहट के बाद सही चुनाव करना, इस घबराहट को अपना आशीष का कारण बना लेना। परमेश्वर हमारे जीवन में जब परेशानी लाता है तो उस परेशानी को हमारे जीवन का आशीष का कारण वो बना देता। आज शाम परमेश्वर, यदि किसी भी प्रकार का घबराहट आपको है, और जब यीशु मसीह जिंदा हो गया और महिलाएं आई उसको सुबह सुबह मसाले लेकर के, सोची डेड बॉडी मिलेगा, परंतु ये लोग को डेड बॉडी नहीं मिला। और लिखा है वहां स्वर्गदूत को उन्होंने देखा तो लिखा कपकपी और घबराहट भर गया, कपकपी और घबराहट भर गया। और इनको कहा गया नया काम किया है, स्वर्ग खुला है। जब जब स्वर्ग खुलता है कपकपी और घबराहट में आ जाता है मनुष्य, पर घबराओ मत, क्योंकि आज तुम्हारे लिए नया काम शुरू हो गया। यदि तुम विश्वास करेंगे, जाओ चेलों को बताओ यीशु मसीह जिंदा है, घबराओ मत, कांपो मत, विश्वास करो और जाओ परमेश्वर की सेवा करो। और परमेश्वर आज शाम हमसे और आपसे भी यही कहना चाहता है। यीशु मसीह जब मूसा के पास आया और घबरा गया, वो झाड़ी को देखकर घबरा रहा, और जब परमेश्वर ने बोला तुमको मेरा सेवा करना, बोला नहीं नहीं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, हम बोल नहीं पाते हैं प्रभु। यिर्मयाह के पास जब परमेश्वर आया और घबरा गया, वो बोला हम लड़का, हम नहीं बोल पाते हैं। शाऊल को जब चुना गया, वो छिपने लगा कि मैं नहीं राजा बनूंगा, परंतु उस घबराहट को इन तीनों ने आशीष का कारण बना दिया।
उस घबराहट को किनारे रख करके वे लोग परमेश्वर के आशीष को पकड़ लिए। अपनी घबराहट को किनारे रखे। आज घबराहट परमेश्वर लाता है, उथल पुथल परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, ताकि हमें उस रास्ते से हटाए जिस पर हम सदियों से चल रहे हैं। एक नया काम प्रभु करना चाह रहा है। इससे कोरोना वायरस एक बड़ा विस्फोट हुआ, मालूम नहीं आपके जीवन के लिए कि नहीं, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सेवा के लिए एक बड़ा विस्फोट हुआ और हम लोग घबरा गए बहुत। ये क्या हो रहा है प्रभु? सारी सेवा बंद हो गई है प्रभु, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। परंतु परमेश्वर ऊपर से देख करके हंस रहा था। जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, तुम देखना मेरा बेटा मेरी बेटी, क्या आशीष होने जा रहा है। इस लॉकडाउन को, अपना घबराहट को अंदर मत रहने दो, इस घबराहट को आशीष में बदल दो। और मैं आज आपसे कहना चाह रहा हूं, किसी भी प्रकार का घबराहट जो आपके पास अंदर है, आज आप उसको आशीष में बदल सकते हैं। यीशु मसीह रात्रि में, मध्य रात्रि में, लिखा है 3 बजे से 6 बजे के बीच का समय होगा, सारी रात खेरा। 3 मील जाना है नाव में चेलों को, 3 मील खेने में लोग सारा रात निकल गया, क्योंकि आंधी चल रही है और उस आंधी में यीशु मसीह आ गया। और लिखा है जैसे ही चेलों ने यीशु को देखा, घबराहट उनके अंदर आ गया, डर गए। जानते क्या चिल्लाए लोग? भूत भूत भूत। अरे भूत नहीं है, परमेश्वर घबराहट लाया है तुम्हारे सामने, ताकि तुमको आज शिक्षा देना चाहता है, आज नया आशीष देना चाहता है। आज तक तुम यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था, पर आज तुम देखने जा रहा है। पतरस केवल देखने नहीं जा रहा है, तुम अनुभव करने जा रहा है। एक नया आशीष 12 चेले अनुभव करने जा रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि घबराहट आया है, घबराहट आया है। घबराहट के समय सही चुनाव करें मेरे प्रियो। घबराहट के समय परमेश्वर से कहे, प्रभु आप अपना काम मेरे जीवन में करिए, आप मुझे अपने सामर्थ से भरिए। 3000 लोग इस विस्फोट को सुनकर प्रभु के उस विस्फोट के पास आ गए। और जब ये लोग घबराहट में आए हैं, डरे हुए आए हैं, जब सुन रहे हैं गलील का लोग अन्य अन्य भाषा बोल रहा है, इनका दिमाग चकरा गया। क्यों मालूम है? परमेश्वर ने स्वर्ग खोला है, और जब जब परमेश्वर स्वर्ग खोला है, तब तब मनुष्य घबरा जाता है। पर घबराहट प्रभु लाता है हमें नाश करने के लिए नहीं, घबराहट प्रभु लाता है हमें नई आशीष देने के लिए। और यदि किसी भी प्रकार का घबराहट आपके मन में है, आज प्रभु से कहे, प्रभु उसको आशीष में बदल दीजिए। प्रभु यीशु, मैं इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हर एक के ऊपर आपका आशीष सामर्थ्य चाहते हैं। यदि किसी भी प्रकार का घबराहट उनके जीवन में है, आशीष का कारण बना दीजिए। किसी भी प्रकार का भय यदि उनके जीवन में है, शांति का कारण बना दीजिए। उसी भय के द्वारा जो तेरे पास खींचे आए हैं, प्रभु आशीष का कारण बना दीजिए। जैसे आपने 3000 लोगों को घबराहट में लाया वहां, पर उन्होंने घबराहट को डर का कारण नहीं बनने दिया, आशीष का कारण बना दिया। ये कहकर तेरी मर्जी पूरी हो। मरियम के समान आज कहिए प्रभु से, तेरी मर्जी पूरी हो। और जो महिलाएं कब्र पर आई थी, डर गई थी, पर उन्होंने स्वर्गदूत का वाणी सुनकर चेलों को जाकर बताया और कहा, तेरी मर्जी पूरी हो प्रभु। घबराहट हमको बांधेगा नहीं, जो प्रभु घबराहट लाता है वो बनाने के लिए लाता है। प्रभु हर एक को आशीष दीजिए। हर परिवार में, यदि किसी भी परिवार में आज घबराहट है, आज नया आशीष उंडेल दीजिए। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में घबराहट है, नया आशीष उंडेल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो।